हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती की बड़ी अपडेट कोर्ट से जो आई है, हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच से, वो हम चर्चा करेंगे। और साथ ही साथ ऑपरेशन सिंदूर की जो ताज़ा खबरें हैं, अभी तक की कार्रवाई के संबंध में जो भी ऑफिशियल अपडेट्स हैं, वो इस चैनल के माध्यम से साझा की जाएंगी। और साथ ही साथ क्या सावधानी किस प्रकार से आपको बचाव करना है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। दोस्तों, 69,000 शिक्षक भर्ती में जो बड़ी खबर है वो ईडब्ल्यूएस केस को लेकर है। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का जो केस चल रहा था दोस्तों, हाईकोर्ट की सिंगल बेंच से ये खारिज हुआ था। और फाइनली अब ये हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच से भी खारिज किया जा चुका है। मतलब कि ईडब्ल्यूएस याचिका मानी हाईकोर्ट इलाहाबाद की जो डिवीजन बेंच है उससे भी खारिज हो चुका है। अब इसको कुछ लोग जाकर के सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, लेकिन उसमें से आप लोग अपना धन ही व्यय करेंगे। सबसे पहले जब भी इसके बारे में चर्चा हुई थी तो हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को सतर्क किया गया था कि ईडब्ल्यूएस केस में कोई भी कह लें कि पॉजिटिव चीज़ नहीं है जो ईडब्ल्यूएस के पक्ष में जाए। क्योंकि जो ईडब्ल्यूएस की चीज़ें हैं वो बाद में आई हैं, आवेदन की अंतिम तिथि के बाद में हुई हैं। तो ऐसे में इसका कोई तर्क नहीं बनता है कि 69,000 में ईडब्ल्यूएस लागू होगा। तो इस वजह से आप लोग इस बात को ध्यान में रखिए। यहाँ पर आप लोग दोस्तों देख सकते हैं, ईडब्ल्यूएस का गजट नोटिफिकेशन भारत सरकार द्वारा ऑफिशियल रूप से 31 जनवरी 2019 को जारी किया गया। और उत्तर प्रदेश की अध्यापक पात्रता परीक्षा विज्ञापन में फॉर्म भरने की जो अंतिम तारीख 22 दिसंबर 2018 थी। अतः फॉर्म भरने की अंतिम तिथि सीमा के बाद जब न्यूनतम अर्हता न पूरी करने वाले बीटीसी वालों का डाटा मांगकर छंटनी की तैयारी की जा रही है, तो क्या फॉर्म भरने की अंतिम तिथि के बाद जारी सरकार का कोई भी शासनादेश इस याचिका पर बाध्य होगा? तो इसका सीधा जवाब होगा नहीं। मतलब ये पूरी तरीके से गलत है। ईडब्ल्यूएस कभी भी 69,000 में लागू नहीं हो सकता है और इस केस से कोई डिस्टरबेंस भी नहीं होने वाला है। बाकी जिसको अपना न्याय मांगना है, अगर लड़ाई लड़नी है तो वो लड़ सकते हैं, वो आगे भी मामले को ले जा सकते हैं, उनकी खुद की इच्छा है। हमारा काम है आप लोगों को फैक्ट से अवगत कराना और साथ ही साथ जो भी कार्रवाई संबंधी चीज़ें हैं उनको आप सभी तक पहुंचाना। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं ऑपरेशन सिंदूर की ताज़ा खबरों के बारे में। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर चलाया जा रहा है और जो पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है उसी की जवाबी कार्रवाई में भारत की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया। और ऑपरेशन सिंदूर के तहत जो है एक बड़ी कार्रवाई की गई है और सिर्फ आतंकी ठिकानों पर, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जा रही है। उसके संबंध में अभी विदेश मंत्रालय की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें कुछ ताज़े फैक्ट्स सामने आए हैं। तो ये दोस्तों कर्नल सोफिया कुरैशी जी हैं, इनका स्टेटमेंट देखिए आया है। पाकिस्तान ने सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने के उद्देश्य से हमला किया था और ये ड्रोन तुर्की के थे। भारत ने अधिकतर ड्रोन को नष्ट किया है। भारत ने 4 जवाबी ड्रोन लॉन्च किए हैं। पाक हमले में कुछ भारतीय जवान जख्मी हुए हैं। बठिंडा एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की गई और पाक अपने नागरिक विमानों को ढाल बना रहा है। यहाँ पर दोस्तों एक और रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान की ओर से लेह से लेकर सर क्रीक तक 36 स्थानों पर 300 से 400 ड्रोन से घुसपैठ का प्रयास किया गया। भारतीय सुरक्षा बलों ने काइनेटिक और नॉन काइनेटिक साधनों का उपयोग कर इनमें से कई ड्रोन को मार गिराया। इतने बड़े पैमाने पर हवाई घुसपैठों का संभावित उद्देश्य हवाई रक्षा प्रणालियों का परीक्षण करना और खुफिया जानकारी एकत्रित करना था। और नई दिल्ली में दोस्तों आज ही के डेट में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने सीडीएस और सैन्य प्रमुखों के साथ बैठक भी की है। उसकी यहाँ पर दोस्तों ये इमेज आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से जो खबरें हैं उनको बढ़ा चढ़ा के, या जो मूवमेंट्स हैं इंडियन आर्मी के या डिफेंस के, उनको जो न्यूज़ चैनल हाइप बना के या उन चीज़ों को लाते हैं, उसके लिए एडवाइजरी जारी की गई है कि कोई भी ऐसा वायलेशन ना करें और कोई भी सेंसिटिव डेटा को शेयर ना करें। और आपको भी ये हिदायत दी गई है और ये सुझाव दिया गया है कि आप भी किसी प्रकार का अगर वीडियो पाते हैं और वो सेंसिटिव कंटेंट है या भारतीय सेना द्वारा कोई सैन्य कार्रवाई का
या कोई ऑफिशियल जो कार्रवाई है उसके लिए अगर कोई वीडियो आप पाते हैं तो उसको कहीं भी साझा ना करें। साथ ही साथ दोस्तों देखिए दोस्तों, नागरिकों से विनम्र अनुरोध किया गया है, यदि आप अपने क्षेत्र में भारतीय सेना, वायुसेना, नौसेना के जवानों या सैन्य वाहनों की आवाजाही देखें तो कृपया उसका वीडियो या रील ना बनाएं, सोशल मीडिया पर उसे साझा न करें। आप अनजाने में दुश्मन की मदद कर सकते हैं। राष्ट्र हित में गोपनीयता बनाए रखें। भारतीय सेना हमारी शान है और उसकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। तो जय हिंद, जय भारत। अजीत डोभाल जी की तरफ से देखिए महत्वपूर्ण सूचना दी गई है और ये बहुत बड़ी खबर है। पाकिस्तान पूरे भारत पर साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है। अब छिपकर साइबर अटैक की तैयारी कर रहा है कायर मुल्क पाकिस्तान। ऐसे में अज्ञात नंबर से मिले संदेश क्लिक करने या फोन उठाने से बचें और ये सूचना आप सबके पास पहुंचाएं। सहयोग करें, सबको सतर्क रखें। मतलब साफ है, सीधा है कि कोई भी अननोन नंबर से कोई भी लिंक आता है, कोई भी इमेज आता है, वीडियो आता है, क्लिप आता है, उसको आप बिल्कुल भी टच नहीं करेंगे, क्योंकि आपका इससे फ़ोन हैक हो सकता है और आपका पूरा डेटा लीक हो जाएगा और साथ ही साथ आपके बैंक अकाउंट्स तक भी खाली हो सकते हैं। इस प्रकार के बहुत सारे साइबर अटैक्स की जो तैयारियां हैं वो पाकिस्तान द्वारा की गई हैं और ये जो तैयारियां उनका अंजाम भी दिया जा रहा है, क्योंकि जो सैनिक कार्रवाई है, सैनिक हैं हमारे, वो मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं, तो ये दूसरा घुसपैठी रास्ता चुन रहे हैं। तो इसके लिए हम सभी को संगठित रहना, सतर्क रहना, सावधान रहना है। देखिए दोस्तों, दैनिक भास्कर की एक बड़ी अपडेट है। एलओसी पर भारी फायरिंग में कुछ जवान जख्मी भी हुए हैं। पाकिस्तान ने एलओसी पर भारी फायरिंग की है, कुछ जवान घायल हुए हैं। 7 मई 2025 को 8:30 बजे मिसाइल और ड्रोन हमला किया गया और उस दौरान अपना एयर स्पेस बंद नहीं किया। नागरिकों का इस्तेमाल ढाल के लिए किया गया। पंजाब सेक्टर में हाई एयर डिफेंस अलर्ट के दौरान हमारा एयर स्पेस नागरिक उड़ानों के लिए बंद है, लेकिन पाकिस्तान के इलाके में नागरिक उड़ान चल रही है। भारतीय वायुसेना ने अपनी प्रतिक्रिया में संयम दिखाया है और अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमान सेवा की सुरक्षा तय की है। ये व्योमिका सिंह जी हैं, विंग कमांडर, उनका ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है अभी हाल का ही। और देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ की कोशिश, पाक ने तुर्की के ड्रोन इस्तेमाल किए। देखिए 8 और 9 मई को मध्य रात्रि को पाकिस्तानी सेना ने सैन्य बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने के इरादे से भारतीय युद्ध क्षेत्र में कई बार हमला किया है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 36 स्थानों पर घुसपैठ का प्रयास किया है, फायरिंग की गई है और भारत ने घुसपैठियों को मार गिराया है। इसका मकसद खुफिया जानकारी और वायु रक्षा प्रणालियों की जानकारी लेना था। ये तुर्की के ड्रोन थे, इनकी जांच की जा रही है। यूएवी भी मिली थी जिसे निष्क्रिय कर दिया गया। सोफिया कुरैशी जी हैं, कर्नल हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों ये देख सकते हैं, विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कर्नल सोफिया बोली हैं, पाकिस्तान नागरिकों को ढाल बना रहा है। 400 ड्रोन दागे हैं, अपने एयर स्पेस में विमान उड़ने दिए हैं ताकि भारत जवाबी हमला ना करे। और साथ ही साथ यहाँ पर विक्रम मिश्री जी हैं, विदेश सचिव, इनका स्टेटमेंट देख लेते हैं। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना था। मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत तनाव बढ़ाने का काम नहीं कर रहा है। हमारा मकसद सिर्फ 22 अप्रैल के हमले का जवाब देना था। वह हमला ही वास्तविक तनाव बढ़ाने वाली घटना थी। इसके बाद ही यह सिलसिला शुरू हुआ। उसका जवाब भारत ने ऑपरेशन सिंदूर एक्शन से दिया। हमारा मकसद आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना था, मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा टारगेट नहीं थे। लेकिन इसके बाद भी अगर पाकिस्तान कुछ हिमाकत करता है, कुछ गलत चीज़ें करता है, तो उसका जवाब जरूर भारतीय सेना देने के लिए तैयार है। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।